जय श्री राधे। तो ये रहा सुबह का समय, तो मैं भी हो गई थी रेडी और यहाँ मेरी बहन खा रही है सुबह सुबह मिठाई, तो मैंने भी खाया था। और यहाँ पे हम लोग की ऑटो आ गई क्योंकि हम लोग आज के दिन आ रहे हैं दीदी के ससुराल। तो ससुराल आने का रीज़न था क्योंकि जिउतिया पूजा करना था। और बस हम लोग स्टेशन की ओर निकल गए और ये रहा कुछ रास्ते का व्यू, जो कि बारिश की वजह से तो बहुत सारा किचपिच हो रखा था, बट मौसम बहुत ही अच्छा था और ठंडी ठंडी जैसी फीलिंग आ रही थी कि ठंडा वाला दिन आ ही गया है। और बस हम लोग निकल गए स्टेशन की ओर और ये स्टेशन के रास्ते का कुछ व्यू है जो कि मैं हमेशा ही कैप्चर करती रहती हूँ। और फाइनली हम लोग इतना सुबह ट्रैवल करके आ गए स्टेशन। और ये रहा हमारा स्टेशन, जो कि हम लोग ऑल टाइम यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं। बस यहाँ भी देखो बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना पानी जैसे गड्ढे तो हर जगह ही हो रखे हैं। फिर हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी लोग कम ही थे, बट धीरे धीरे सब लोग आने लगे। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन चेक कर रहे थे कि कब आ मतलब लेट तो नहीं है, टाइम से है कि नहीं है। फिर हम लोग वेट करने के लिए चले गए वेटिंग सीट पे। और यहाँ पे ये महाराज सुबह सुबह इनको चाहिए थे कार्टून, तो ये जहाँ भी बैठे या तो कार्टून खेल दिखाओ या तो इनको छोड़ दो खेलने के लिए। और प्लेटफॉर्म पे छोड़ने का मतलब ये बार बार ट्रैक के पास जाके झाँक रहा था। और यहाँ पे उसकी मम्मी भी कम नहीं थी, सुबह सुबह फ़ोन चला रही थी। और यहाँ आ गए हम लोग की ट्रेन। तो बस हमारी ये ट्रेन है, तो हम लोग अपना देखने लगे कि हमारा मतलब किस डब्बे में है। तो हम लोग का फाइनली डब्बा मिल गया। तो यहाँ पे बस हम लोग अंदर एंट्री किए और यहाँ पे सारे लोग सोए थे क्योंकि मॉर्निंग का समय था। फिर हम लोग अपने सीट पे गए और सीट के पीछे हम अमरूद बिक रहा था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और बस हम लोग यहाँ पे बैठे थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये देखो कोई लेडी गई बाहर अमरूद खरीद रही थी। तो ऐसे ही छोटा छोटा कैप्चर लेते रहते हैं। और हमारी ट्रेन निकल पड़ी हमारे सफ़र के साथ में। तो बस हम लोग चल दिए और रास्ते में इसके साथ हो रही थी मस्ती, क्योंकि ये रास्ते में सो गया था। उठने के बाद इसको खेलना था और ये स्टार्टिंग में तो बहुत रोया था मामा के लिए, वो छोड़ के हम लोग को चला गया था। उसके बाद से ये मेरे साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। और बस खाया पिया हम लोग, पानी नहीं पिए करने के बाद फाइनली हम लोग का सफ़र ख़त्म होते आ गया स्टेशन, यानी दीदी का ससुराल। तो यहाँ पे दीदी अपने ससुर जी को कॉल कर रही हैं क्योंकि वो स्टेशन पे आ रहे थे। तो बस हम लोग निकल लिए और यहाँ पे देखो ये मिल गए इनके ससुर जी। तो बस वो बाबू को ले लिए गोदी और हम लोग निकल लिए घर की ओर। तो यहाँ पे भी स्टेशन बहुत ही खाली खाली था, ये देखो। मतलब यहाँ पे जो भी लोग थे बहुत कम ही लोग, यहाँ पे स्टॉपेज उनका था उतरने का और हम लोग उसमें से एक थे। और बस हम लोग उतरे, पापा ने यहाँ पे रिक्शा रखा था और बस हम लोग रिक्शे से घर की ओर चल पड़े। और ये रहा रास्ते में तो सिर्फ बनाना ही दिख रहा था। और फिर हम लोग फाइनली आ गए घर आने के बाद हम लोग आ गए इसके रूम में। तो ये आके देख रहा था सब कुछ कि मतलब इतने टाइम से, मतलब 15-20 दिन से ये बाहर ही था। तो देख रहा था कि ये सब कुछ वही है ना, सिम हर कुछ चेक कर रहा था। फिर अपना ये कैक्टस वाला खिलौना लेके भी आया था। ये हर एक ड्रॉर चेक कर रहा था, ऊपर चढ़ के देख रहा था, झांक रहा था कि सब पहले वाला ही है कि नहीं। बच्चे चेंज होता है तो होते रहते हैं। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, मतलब ये वीडियो है जब ज्योतिया पूजा था, तो उस दिन का ये इन लोगों का पूजा पाठ हो रहा है। और यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि घर में इसके 3 बच्चे हैं, दो सेम ही है, 15 दिन की छोटाई बड़ाई है और एक बड़ी है। और तीनों मिल जाते हैं तो मतलब एकदम तांडव जैसा करने लगते हैं। बस यहाँ पे पूजा पाठ हो ही रहा है और मैंने बस थोड़ा सा कैप्चर लिया क्योंकि वो रोने लगा था बाबू, तो उसको लेके मैं चली गई। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ के साथ बच्चे भी और ये माँ की गोद में, ये पूजा पाठ में दिमाग लगाता है अपना, मतलब इसका मन लगता है, बैठ के ताली बजाता है कीर्तन जैसा। जैसे कोई भजन गाता है तो साथ में बैठ जाता है। तो ये जाके अपनी माँ की गोद में बैठा था और यहाँ पे कथावाचक हो रहा है, पहले तो उनके ससुर जी की और फिर दीदी की। बस हमारा ब्लॉग आज का यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।